क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि दूध में बेसन घोलकर हम गजब की मिठाई बना सकते हैं? जी हाँ, आज हम बेसन में दूध घोलकर गजब की मिठाई तैयार करेंगे। इसे कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। जिसे भी खिलाओगे आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरे के लगभग बेसन ले लिया है। उसे मैंने एक बड़े से बाउल में रख दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी दूध। मैंने 1 गिलास दूध लिया है, पर मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 चम्मच के लगभग सूजी ली है और उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख लेना है। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हमें फिर से चलाना है अच्छे से। और अब लेंगे हम एक पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो उसे यूज कीजिएगा, उसमें ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। मेरे पास सिल्वर कढ़ाई है तो मैंने इसी में रेसिपी बनाई है। और इसमें मैं 3 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लूंगी। घी के गर्म होते ही जो हमने बेसन और दूध का घोल बनाया था उसे ऐड कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से मिलाना है। आपको अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता तो आप घी के साथ बेसन और सूजी को पहले भून लीजिएगा और फिर उसमें दूध ऐड कीजिएगा। जिस तरह से हम हलवा वगैरह लड्डू वगैरह के लिए बनाते हैं उस तरीके से, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और इसे हम जब चलाते रहेंगे ना तो थोड़ी देर में गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर देगा, आप देख सकते हैं। तो अब हमें गैस को बंद कर लेना है और एक बर्तन में रखेंगे थोड़ी सी चीनी, स्वाद अनुसार जितना भी आपको पसंद है। और इसमें मैंने इलायची कूट के डाल ली है और 1 गिलास के लगभग मैंने पानी ऐड किया है और चीनी को हम अच्छे से पिघलने देंगे। और ये देखिए चीनी पिघल चुकी है, तो अब हम इसे बेसन में ऐड कर लेंगे। बेसन में चीनी को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाना है जब तक ये इस तरह से नहीं हो जाता। ये देखिए, अरे थोड़ी देर में धीरे धीरे करके गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम इसको चलाते जाएंगे। अगर आपको लगे कि इसमें घी की मात्रा कम है तो आप इसमें अपने जितना भी आप खाते हैं उतना घी ऐड कर सकते हैं। और जब हम इसे चलाते जाएंगे ना तो ये धीरे धीरे करके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ी देर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए अब लिया मैंने एक डब्बा इस तरह का और इसमें मैंने बटर पेपर लगा के थोड़ा घी से ग्रीस करके थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके रख दिया है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें ये मिठाई ऐड कर लेंगे और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। और ये देखिए हमारी मिठाई बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगी। और अपने मनचाहे पीसेस में कट कर ले और सर्व कर ले। और ये देखिए टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है इसे कोई भी बना सकता है घर पर। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर ले। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कमेंट हमें हौसला दिलाता है।